हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड लिब्रे ऑफिस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल 60 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जिससे एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा लिब्रे ऑफिस में वो होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो हम एमएस ऑफिस में जिस प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन वर्क करता है, सेम उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में उसका नेम बदल करके इम्प्रेस रख दिया गया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिसे हम एमएस ऑफिस में क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सेम वैसे ही हम लिब्रे ऑफिस में उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रेस बोलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं, जो ट्रिपल सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड लगभग 10 या 15 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हैंड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए हैंड आउट मास्टर का यूज किया जाता है। जो हमारा हैंड आउट होता है उसमें हेडर या फुटर को आपको ऐड करना है, तब आप हैंड आउट मास्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पॉइंट, स्लाइड्स को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए स्लाइड्स पैन या स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड को व्यवस्थित करना है या उसे सॉर्ट करना है, तब आप किसका यूज कर सकते हैं, स्लाइड पैन या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू का आप यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे टैब होते हैं वहां से जो जो ऑप्शन हम इंसर्ट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू देखने के लिए वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक किया जाता है। यदि आपने स्लाइड शो कर दिया है और आपको क्या करना है, आपको वर्तमान स्लाइड यानी प्रेजेंट स्लाइड पर आपको राइट क्लिक करना होगा। अगर आपको प्रेजेंट स्लाइड को क्या करना है, देखना है, तब आपको क्या करना होगा, उस स्लाइड पर रहते हुए आपको राइट क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4, स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंडआउट मास्टर में से नहीं हटाया जा सकता है। अगर आपने स्लाइड में चित्र सम्मिलित कर दिया है, यानी कि कोई भी फिगर को क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, फिर आप इसे हैंडआउट मास्टर में से नहीं हटा सकते हैं। पॉइंट नंबर हमारा जो 5 है वो क्या है, 5 जो है हमारा 5 पॉइंट है, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है इसे प्रेजेंटेशन में ट्रिगर कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगी ट्रिगर किसे कहते हैं, तो हम लिब्रे ऑफिस में ट्रिगर, यदि आप स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है, यानी कि आप किसी आइटम पर क्लिक करते हैं और वो वर्क करने लगता है, तो उसे हम प्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है। ये सिंपल सा ही है, अगर आपको किसी स्लाइड का नेम चेंज करना है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशंस के समान है, लेकिन ये वे एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों यानी एलिमेंट्स पर लागू होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सभी स्लाइड्स में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर आप एक समान उपस्थिति बनाने के लिए स्लाइड मास्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार हटाने की शॉर्टकट की Ctrl+F5 होती है। यदि आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या करना है, साइड बार को हटाना है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F5 होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, 10 पॉइंट क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी शॉर्टकट की क्या होती है, Shift+F3 होती है। डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट को अगर आपको इम्प्रेस में क्या करना है, ओपन करना है, रिमूव करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Shift+F3 होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए F2 की का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में F2 की का यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम यानी कि अधिकतम फॉन्ट साइज किया जा सकता है 1000 तक। हम क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो हमारा फॉन्ट होता है, कोई भी हम टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो उसका अधिकतम साइज हम कितना कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लिब्रे ऑफिस में स्लाइड का बाय डिफॉल्ट नेम स्लाइड 1 होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, जब हम इसमें स्लाइड को ओपन करते हैं तो जो उसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है हमारी स्लाइड का, वो क्या होता है, 1 होता है। जब हम उसे रीनेम करके यानी सेव करते हैं, अपने स्लाइड को कोई नेम देते हैं, तब वो नेम हमें शो होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 14 जो है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए Shift+F5 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यानी कि जिस स्लाइड पर है आपको वहां से क्या करना है, स्लाइड शो करना है, तो आप Shift+F5 की का यूज करेंगे, वो भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 15, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए
पी कुंजी का यूज किया जाता है, यानी कि अगर आपको लिब्रे ऑफिस में जो आपने बैक यानी कि पीछे की स्लाइड ओपन की थी पहले वाली, अगर आपको उस पर जाना है तो उसके लिए आप पी की का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम यानी मिनिमम जूम आप 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो जूम से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम 3000 है, यानी कि अधिकतम हम कितना कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम जूम इसका है वो कितना है, वो 3000 है, यानी कि मैक्सिमम इसका 3000 हो सकता है, लेकिन कर कितना सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है 18, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्लेस होल्डर में यदि टेक्स्ट ज्यादा हो जाते हैं तो आप अपने आप टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाती है, यानी कि अगर आप कोई भी स्लाइड तैयार कर रहे हैं, टेक्स्ट आप उसके अंदर लिख रहे हैं, तो अगर वो टेक्स्ट अधिक हो जाते हैं तो जो टेक्स्ट का साइज होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 19 है, 19 क्या है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस नाम से जाना जाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन होता है उसको हम इम्प्रेस नेम से जानते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। 20 क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए जो हम लिब्रे ऑफिस का यूज करते हैं उसमें टोटल कितने मेनू होते हैं, कितने मेनू बार होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिहर्सल टाइमिंग, बटन को प्रस्तुत में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा रिहर्सल टाइमिंग बटन को प्रस्तुति में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है, यदि आप वर्तमान प्रस्तुति में अन्य प्रस्तुति से कुछ स्लाइड सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट मेनू में नई स्लाइड में रीयूज स्लाइड चुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 23 है। 23 क्या है हमारा, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति के हर स्लाइड पर दिखाई देगा। यानी कि आप मास्टर स्लाइड में अगर कोई ग्राफिक्स जोड़ देते हैं तो आप जितनी भी स्लाइड को इंसर्ट करेंगे, जितनी भी स्लाइड बनाएंगे, वो सभी में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, 24 है, मास्टर स्लाइड एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारा मास्टर स्लाइड होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्लाइड का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 25, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रस्तुत की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है ये प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए क्या है, यूजफुल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 26, 26 क्या है हमारा, 26 है, पावर पॉइंट में एक स्लाइड के विभिन्न वस्तुओं पर मोशन इफेक्ट्स को लागू करने के लिए एनिमेशन योजना का यूज किया जाता है। अगर हमें क्या करना है, उस पर मोशन लगाना, यानी कि कुछ ना कुछ शो होता रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमेशन का यूज करते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है 27, एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर एक क्रिया करता है, जो क्या होता है, एनिमेशन के संदर्भ में होता है। 28 क्या है हमारा, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी Alt + Shift + F5 होती है। अगर आपने जो लास्ट स्लाइड क्या किया है, बना लिया है, उस पर अगर आपको जाना है तो डायरेक्ट आप Alt + Shift + F5 की हेल्प से आप पहुंच जाएंगे। WMA, WMB, MPEG यानी कि ये फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़े जा सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, फाइल फॉर्मेट होते हैं जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या किए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। WMA, WMB, WPEG, ETC फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा 32 हमारा है, स्लाइड ट्रांजिशंस वे प्रभाव होते हैं जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तब इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं ये वे प्रभाव होते हैं जब हम स्लाइड को क्या करते हैं, प्रस्तुति में बदलते हैं, यानी कि जब प्रेजेंट करने के लिए उसे हम क्या करते हैं, स्लाइड शो में चेंज कर देते हैं, स्लाइड को शो करने के लिए तब यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 33, 33 क्या है हमारा, 33 है हमारा स्लाइड पैन
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, स्लाइड पैन का ऑप्शन व्यू मेन्यू में होता है। जितने भी मेन्यू से रिलेटेड क्या किए जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं ऑप्शन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस टैब में कौन सा मेनू होता है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर पॉइंट व्यू, जो केवल पाठ यानी शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है उसे आउटलाइन व्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर पॉइंट में न्यूनतम जूम साइज 10% होता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस को शो करने के लिए व्यू टैब पर जाएंगे, यानी कि अगर आपको ग्रिड लाइन को शो करना है तो उसके लिए हम किस पर जाते हैं, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हमें क्या करना है ग्रिड लाइन को शो करना है तो ग्रिड लाइन को शो करने के लिए हम व्यू टैब पर जाते हैं, जहां से हमें ग्रिड लाइन शो करने का ऑप्शन मिलता है। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज 400% कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसके पहले जो हमने बताया था वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की साइज थी, यानी कि मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो पावर पॉइंट होता है, जो कि क्या है MS वर्ड का यानी कि MS ऑफिस का क्या है एप्लीकेशन है पावर पॉइंट, उसमें हम अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं 400% कर सकते हैं और न्यूनतम कितना कर सकते हैं 10% कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 38 है। 38 क्या है हमारा, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए Ctrl+Shift+P की संयोजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारी की कॉम्बिनेशन होती है Ctrl+Shift+P जो होती है, इसका यूज अगर हमें क्या करना है फॉन्ट की साइज को यानी कि फॉन्ट के आकार को अगर हमें बदलना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं MS पावर पॉइंट में इस की का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को PDF, BMP और GIF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होती है, इसकी किसी भी प्रेजेंटेशन को हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, BMP में कन्वर्ट कर सकते हैं, GIF में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेडर व फुटर इंसर्ट मेनू की मदद से डाला जा सकता है। अगर आपको हेडर फुटर को क्या करना है अपने लिब्रे ऑफिस में किसी भी स्लाइड पर डालना है तो उसके लिए आप इंसर्ट मेनू की हेल्प से क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि इंसर्ट मेनू में आपको हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 41 जो है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की F5 होती है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या करना है स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो आप सिंपली सा F5 जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही आपका स्लाइड शो क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। 42 हमारा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं तो वह स्लाइड शो के दौरान दिखाई नहीं देती है। यदि आप क्या करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड को हाइड कर दिए हैं तो जब आप स्लाइड शो करते हैं तो उस टाइम पर वो स्लाइड क्या नहीं होगी शो नहीं होगी, आप नहीं देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड इमेज को भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है, अगर आप उसे सेव करके रखना चाहते हैं अपने पास तो आप उसे क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 44 जो है हमारा, वो क्या है 44 जो है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। अगर आपको नई स्लाइड क्या करना है जोड़ना है यानी कि इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+M होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए F2 की का यूज करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करना है अब या इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल मेनू की संख्या 10 होती है, जो कि पहले ही हो चुका है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप चार्ट इंसर्ट मेनू के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेनू की हेल्प से क्या कर सकते हैं वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए P की का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है, अगर आपको किसी भी चीज को इंसर्ट करने के लिए बोला जाता है तो सिंपली सा इंसर्ट मेनू में ही होगा, क्योंकि अगर हमें कुछ नया चीज इंसर्ट करना है अपने स्लाइड में तो उसके लिए इंसर्ट मेनू का ही यूज किया जाता है। ये आप ट्रिक की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम 5% होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। नेक्स्ट पॉइंट 51 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट सेव की शॉर्टकट की क्या होती है Shift+F3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 52, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब कोई भी
प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम अनटाइटल्ड वन होता है। यानी कि अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं बाय डिफॉल्ट तो उसका जो नेम लेता है बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, अनटाइटल्ड वन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी की का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लास्ट एडिट जो भी स्लाइड किया था या फिर जो बनाया था अगर उस पर जाना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 55 क्या है, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस M होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है 57 क्वेश्चन क्या है, इम्प्रेस में व्हाइट बैकग्राउंड के लिए W की का यूज किया जाता है। अगर आपको इम्प्रेस में बैकग्राउंड को व्हाइट करना है तो उसके लिए आप W की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .odp होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट मेनू में आपको स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट ETC जैसी क्या होती हैं, सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक पॉइंट है वो है कलर स्कीम्स विकल्प का यूज पावर पॉइंट शैडो टेक्स्ट कलर और बॉक्स का रंग बदलने के लिए किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टोटल 60 पॉइंट्स जो किससे रिलेटेड था, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड था। और यहाँ पर कुछ MS ऑफिस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, दोनों का मिक्सअप था। तो आई होप दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा जो कि CCC एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है एक न्यू चैप्टर है जो CCC एग्जाम के लिए ऐड किया गया है जो लिब्रे ऑफिस है, जिसका हमने सेकेंड पार्ट आज डिस्कस किया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जैसे हमारा MS ऑफिस में क्या होता है, MS ऑफिस में प्रेजेंटेशन होता है, सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, इम्प्रेस होता है। तो आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।